अब आइए मैं दूसरे मौजू की तरफ चलता हूँ। हमारा आज का दूसरा मौजू है शहीद का मकाम व मर्तबा। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा, इस्लाम जो हम तक पहुँचा है दो चीज़ों की वजह से पहुँचा है। नंबर एक है अखलाक की वजह से। सहाबा कैसे अखलाक थे, अहले बैत कैसे अखलाक थे, बुज़ुर्गान दीन औलिया अल्लाह कैसे अखलाक थे कि लोगों ने अखलाक देखे और इस्लाम को कबूल किया। और जो दूसरी चीज़ है जिसकी वजह से इस्लाम हम तक पहुंचा वो है सहाबा इकराम की शहादतें, वो हैं अहले बैत की शहादतें, वो हैं ताबईन की शहादतें, वो हैं तबे ताबईन की शहादतें, वो हैं औलिया इकराम की शहादतें, वो हैं मुसलमानों की शहादतें। बल्कि मैं आगे बढ़कर एक जुमला कहूँगा, दीन हम तक पहुँचा ये भी शहादतों की बरकत से है, और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ ये भी शहादतों की बरकत है। ईमान भी बचा शहादत की बरकत से, और हिंदुस्तान भी बचा शहादत की बरकत है। और आज मुसलमानों के अंदर से शहादत का जज्बा उठ चुका है। न हम खुद शहादत का जज्बा रखते हैं, न शहीद होने वालों का कभी हम जिक्र करते हैं। हिंदुस्तान के लिए कैसे कैसे बुज़ुर्गों ने अपनी शहादतें पेश की, कभी हम अपने बच्चों में इसका जिक्र नहीं करते। इस मुल्क के लिए हमारे मुसलमानों ने कैसे कैसे अपनी जानों का जो है कुर्बानियाँ पेश की, कभी हम अपने बच्चों के सामने जिक्र नहीं करते। इसलिए उन्हें अहमियत मालूम नहीं है कि हमारे बुज़ुर्गों की शहादतें क्या हैं, हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ क्या है, और इस मुल्क को आज़ाद करने में हमारे लोगों ने कितना बड़ा हिस्सा सामने रखा है। और इसी तरीके से दीन जो अब तक हम तक पहुँचा है, जो आज हम कलमा पढ़ रहे हैं, जो आज हम कुरान पढ़ रहे हैं, जो आज हम टोपियाँ लगा रहे हैं, जो आज हम मस्जिदें बना रहे हैं, आज जो मस्जिदें में आके नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ये भी शहादतों की बरकतें हैं। सहाबा कराम ने कैसी कैसी शहादतें दी हैं, बारहा हम सुनते हैं। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, आज जो हम दुनिया की बातें सुनते हैं ना, तो एक कान से सुनते हैं और वो बात सीधे दिल पे जाके बैठती है। लेकिन हम जब दीन की बातें सुनते हैं तो एक कान सुनता है, दिल तक नहीं पहुँचाता, वो एक कान सुनता है दूसरे कान से छोड़ देता है। ये आज हमारे जो है मुसलमानों के जज्बात हैं, ये आज हमारे मुसलमानों का शौक़ है, ये आज हमारे मुसलमानों का जज्बा है कि एक कान से सुने दीन की बात, दूसरे कान से छोड़ दिए। लेकिन दुनिया की बात एक कान से सुनते हैं, सीधे दिल पे बिठा लेते हैं। काश हम दुनिया की बात एक कान से सुन के दूसरे से छोड़ देते और दीन की बात एक कान से सुनकर दिल में बिठाते, तो आज मुसलमान यूं दुनिया में बेइज्जत नहीं होता। तो हमें ज़रूरत है हमारे अंदर, अपने अंदर वो जज्बात लाने के, अपने अंदर वो शौक़ लाने की ज़रूरत है। तो मैं ये कह रहा था कि ये दीन जो हम तक पहुँचा ये शहादतों की बरकत है, ये शहीदों के खून का सदका है। पहले से लेकर पहला जो शहीद है इस्लाम का, आपको मालूम पहला शहीद कौन है इस्लाम का? इस्लाम का पहला शहीद हज़रत अम्मार इब्न यासिर, इनके वालिद ग्रामी हज़रत यासिर हैं, ये इस्लाम के पहले शहीद हैं। और उनके अम्मी हज़रत सुमैया ये इस्लाम की दूसरी शहीदा हैं। ये दोनों से शहादत शुरू हुई, और वहाँ से शुरू होकर कितने सहाबा ने अपनी जानों की शहादत पेश की, कितने अहले बैत ने अपनी जानों की शहादत पेश की। ये शहादत का सिलसिला चलता हुआ करबला तक पहुँचा, और करबला में अहले बैत ने ऐसी शहादतें पेश की, आज तक इस्लाम ज़िंदा है। इसीलिए शायर ने कहा था कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। यानी इस्लाम जब भी ज़िंदा होता है तो शहादत के जज्बे के साथ ज़िंदा होता है। और जो मुसलमान शहादत का जज्बा नहीं रखते, जिस मुसलमान के दिल में शहादत का जज्बा नहीं, अपने दीन पर मर मिटने का जज्बा नहीं, तो याद रखिएगा इस्लाम भी मिट जाएगा और वो मुसलमान भी मिट जाएंगे जिनके अंदर शहादत का जज्बा नहीं है। हुसैन करबला ने कितने सालों पहले जो है अपनी जान की शहादत पेश की थी, और आज भी हुसैन की कुर्बानियाँ बाकी है कि नहीं है? आज भी उनकी शहादत की बरकतें है कि नहीं है?
मैं कहता हूँ आज नहीं बल्कि क़यामत तक जो इस्लाम है ये भी हुसैन के खून का सदका है। क़यामत तक जो इस्लाम रहेगा ये भी अहले बैत की शहादतों की बरकतें हैं। तो शहादत बहुत अहमियत रखती है इस्लाम के फैलाव के लिए, इस्लाम की तरक्की के लिए। तो आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शहीदों के बारे में कैसे फ़ज़ाइल बयान किए हैं, उनका मकाम, उनका मर्तबा क्या है, किस तरह बयान कर रहे। सबसे पहले अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालों, जो मेरी राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए उनको मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं और तुम्हें उसका शुऊर नहीं है। और दूसरे जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो मुर्दा नहीं बल्कि ज़िंदा है और अल्लाह की तरफ से उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। सबसे पहले अल्लाह ने ख़ुद शहीदों का मर्तबा बयान फरमाया। शहीदों का मर्तबा क्या है? वो ज़िंदा भी होते हैं, अल्लाह की तरफ से रिस्क भी मिलता है। और आज हमारे अंदर ये जज्बे नहीं है ना, आज हमारे अंदर ये शौक़ नहीं है ना, इसलिए हम जैसे ही इंतकाल हो जाते हैं तो मर जाते हैं, बस मर जाते हैं, अपने अपने तकलीफ़ में हैं, कब्र में सब अपना अपना हिसाब, अपने अपने अजाब में लगे हुए हैं। लेकिन जो अल्लाह के राह में मर मिटने का जज्बा रखता है, शहादत का जज्बा रखता है, वो अगर दुनिया छोड़ भी देता है, दुनिया अगरचे उसको ये कहती है कि ये इंतकाल कर गया, लेकिन वो इंतकाल नहीं होता, वो ज़िंदा होता है और अल्लाह की तरफ से उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। ये कुरान मजीद है जो मर्तबा बयान कर रहा है शहीद का। और हदीस पाक में देखिए हज़रत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में से एक शख्स निकलेगा और वो शख्स अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि ऐ शहीद, बता जन्नत में मेरी नेमतें कैसी हैं, बता जो तुझे मैंने जन्नत अता की है वो कैसी है। वो शहीद जो जन्नती है वो कहेगा मौला तेरी नेमत तो बहुत अच्छी है, जन्नत तो बहुत अच्छी है। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा ऐ मेरे बंदे, अगर कोई और भी चीज़ मांगना चाहता है तो मांग। तो वो बंदा कहेगा मौला मुझे किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं है, तूने मुझे जन्नत अता फरमाई और जन्नत में एक अच्छा मकाम अता फरमाया, अब इसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं। हाँ, लेकिन एक ख्वाहिश है, मुझे फिर से दुनिया में भेज, मुझे फिर से दुनिया में भेज। अल्लाह पूछेगा अब दुनिया में जाके क्या करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर जन्नत में चला जाए कोई वापसी का इरादा करेगा? लेकिन ये वो शहीद होते हैं, शहीद वो होते हैं कि अल्लाह जब इनसे पूछेगा क्या है मेरे बंदे, मैंने तुझे जन्नत अता की, जन्नत में एक अच्छा मकाम दिया, अब फिर वापस दुनिया में क्यों जाना चाहता है? वो कहेगा मौला मैं दुनिया में जाकर 10 मरतबा शहीद होना चाहता हूँ और 10 मरतबा फिर ज़िंदा होना चाहता हूँ। क्योंकि जो शहादत का मज़ा है ना, जो तेरे नाम पे गर्दन कटाने का मज़ा है ना, जो तेरे नाम पे खून बहाने का मज़ा है ना, जो तेरे नाम पे जान देने का मज़ा है ना, मौला उस मज़े के सामने कोई मज़ा हेच है, कोई मज़ा कम है। मौला उस वक्त जो हम शहीद होते हैं, उस वक्त जो मज़ा होता है उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि मुझे 2 फरिश्ते दिखाए गए और 2 फरिश्ते मुझे साथ लेके चलें। मैं जन्नत से गुज़रा तो मैंने जन्नत में ऐसे ऐसे महल्लात देखे, हुजूर इरशाद फरमाते हैं इससे बेहतर महल्लात मैंने नहीं देखे। बहुत हसीन व जमीन महल्लात हैं, बड़े बड़े महल हैं और बड़े खूबसूरत महल हैं। तो फरिश्तों ने मुझसे कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं ये खूबसूरत महल्लात किन के हैं, ये बड़े बड़े महल्लात किन के हैं? तो अल्लाह के नबी ने पूछा बताओ फरिश्तों ये किन के महल्लात हैं?
तो फरिश्तों ने कहा हाज़िही फ़दारुश्शुहदा, या रसूल अल्लाह ये शहीदों के महल्लात हैं। जो आप देख रहे हैं ये किन के महल्लात हैं? शहीदों के महल्लात हैं। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए अल्लाह ताला ने शहीदों के लिए जन्नत में कैसे कैसे महल तैयार किए हैं कि अल्लाह के नबी ख़ुद उन महल्लात की खूबसूरती बयान कर रहे हैं, उन महल्लात के जमाल के बारे में अल्लाह के नबी बयान कर रहे हैं। एक और हदीस पाक में हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा शहीद होता है ना, शहीद होता है, अपना बाजू कटाता है, अपने पैर कटाता है, अपना सर कटाता है, जिस्म के हिस्से हिस्से कराता है। मैं ज़ाहिरी तौर पर आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कोई ब्लेड लग जाए या आपको चाकू लग जाए, आपको तकलीफ़ कैसे होगी? सिर्फ छोटा सा एक खरोश आ जाए, तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी? अगर सर्दी के दिन हो और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। लेकिन अल्लाह के नबी देखिए शहीद के ताल्लुक़ से क्या फरमा रहे, हुजूर इरशाद फरमाते हैं जिस वक्त एक शहीद के सर को तन से अलग किया जाता है, जानते हो उसकी तकलीफ़ क्या होती है? सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह तकलीफ़ क्या होती है? फरमाया कि अगर तुम हल्का से चूंटो, चूंटी लेते हैं ना इस तरह हल्के से, तो हुजूर ने पूछा हल्के से चूंटी लेने में कोई तकलीफ़ होती है? कहा हुजूर नहीं होती। हुजूर ने इरशाद फरमाया इससे भी कम तकलीफ़ उसको होती है जो अल्लाह की राह में अपना सर कटा देता है अल्लाह के लिए, यानी कोई तकलीफ़ ही नहीं होती। और आगे चलकर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं क्यों तकलीफ़ नहीं होती? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते इसलिए तकलीफ़ नहीं होती क्योंकि जैसे ही जब शहादत का जाम पीने के लिए एक मैदान में एक बहादुर खड़े होता है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर, और जैसे ही उसके गर्दन तक तलवार पहुंचती है अल्लाह ताला उसके सामने जन्नत खोल के रख देता है और अल्लाह ताला कहता है कि देख ये तेरा महल है, देख ये तेरे जन्नत में मकाम है, ये देख जन्नत में ये तेरा मर्तबा है। अब जैसे ही वो शहीद अपना मकाम, अपना मर्तबा, अपना महल, अपनी जन्नत को देख लेता है और फिर उसके बाद उसको गर्दन कटाने की तकलीफ़ नहीं होती, उसको जन्नत में जाने का मज़ा मिल जाया करता है। तो वो जो मज़ा होता है ना, वो मज़ा शहीद होने वाले के सर कटाने का एहसास नहीं दिलाता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक और जगह इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा तलवार से अपनी जान की कुर्बानी दे रहा होता है उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला अपनी नूरानियत से, अपनी तजल्लियों से और अपनी रहमत से उस शहीद की तरफ मुतवज्जा फरमाता है। अल्लाह मुतवज्जा होता है उस शहीद की तरफ। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, जो अल्लाह की नूरानियत में गुम हो, जो अल्लाह को देख रहा हो, जो अल्लाह की कुदरतों का मुशाहदा कर रहा हो, फिर उसको सर कटाने की तकलीफ़ क्या हो सकती है? फिर उसको सर कटते हुए एहसास क्या हो सकता है? जो अल्लाह की कुदरतों में, अल्लाह की नूरानियत में गुम हो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं उसको कोई भी एहसास नहीं होता। और एक जगह शहीद का मर्तबा बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह की राह में शहीद होता है अल्लाह ताला 70 लोगों के ताल्लुक़ से उसे इजाज़त देगा कि तूने मेरी राह में अपनी गर्दन कटाई है, जा 70 लोगों को जहन्नम से निकाल और अपने साथ जन्नत में दाखिल कर दे। वो शहीद 70 लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिला कराएगा। एक और हदीस पाक में हज़रत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा से पूछा कि ऐ मेरे सहाबा जानते हो जितने सखी हैं सारे सखों का मालिक कौन है? सारे सखियों का मालिक कौन है? फिर ख़ुद इरशाद फरमाते हैं सारे सखियों का मालिक अल्लाह ताला है। जितने सखावत करने वाले हैं, जितने लुटाने वाले हैं, सब का मालिक अल्लाह है। और जानते हो अल्लाह के बाद सबसे बड़ा सखी मैं हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के बाद सबसे बड़ा सखी मैं हूँ। और जानते हो मेरे बाद सबसे बड़े सखी कौन है?
साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपके बाद सबसे बड़े सखी कौन है? हुजूर ने इरशाद फरमाया, 2 लोग मेरे बाद सबसे बड़े सखी हैं। फरमाते नंबर 1, वो जो अल्लाह की राह में अपनी जान की कुर्बानी पेश करता है, शहीद होता है, वो मेरे बाद सबसे बड़ा सखी हैं। और फिर दूसरा फरमाया, जिस बंदे ने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए इल्म सीखा और लोगों को इल्म सिखाया, वो उसके बाद सबसे बड़ा सखी है। यहाँ देखिए अल्लाह ताला ने एक शहीद और एक आलिम का मर्तबा बयान फरमाया। नबी फरमाते मेरे बाद सबसे बड़ा सखी शहीद हैं और फिर उसके बाद सबसे बड़ा सखी आलिम है। इससे भी आप अंदाज़ा लगाइए शहीद का मकाम व मर्तबा क्या है। और हज़रत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, शहीद को अल्लाह ताला 7 दर्जे अता फरमाता है, 7 मकामात अल्लाह अता फरमाता है। वो 7 दर्जे क्या है? फरमाते हैं सबसे पहला मकाम उसका मर्तबा ये है, जैसे ही उसका खून का कतरा ज़मीन पे गिरता है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाता है और जन्नत में उसका मकाम उसको बता देता है। और दूसरा दर्जा अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको ईमान का जुब्बा पहनाया जाता है। और तीसरा दर्जा फरमाते हैं अज़ाब क़ब्र से अल्लाह उसको महफूज फरमा देता है। और चौथा दर्जा फरमाते हैं क़यामत के दिन जब सारे घबराए हुए होंगे, शहीद को कोई घबराहट नहीं होगी। और फिर उसके बाद फरमाते हैं उसके सर पर अल्लाह ताला इज़्ज़तों की ताज पहनाएगा। और फिर फरमाते हैं नंबर 6 पर है बड़ी बड़ी आँखों वाली, बड़ी खूबसूरत दिखने वाली 72 हूरों के साथ अल्लाह उसका निकाह फरमाता है। और फिर नंबर 7 फरमाते हैं 70 उसके रिश्तेदारों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाने का अल्लाह पावर अता फरमाता है। ये 7 चीज़ें हैं अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ये एक शहीद को दिया जाता है। अब मैं ज़रा रुक के ये बात कहना चाहता हूँ, जितने आपने शहीदों के ताल्लुक़ से सुना, ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए जब शहीदों का मकाम ये है, शहीद को जन्नत भी बताया जा रहा है, अल्लाह की नूरानियत भी देखने को मिल रही है, अल्लाह की कुदरतें भी देख रहा है, और सर कटा रहा है तो कोई तकलीफ़ भी नहीं हो रही है, और तरह तरह के अल्लाह की तरफ से इनामात हैं। जब एक शहीद का मकाम ये है तो सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का मर्तबा क्या होगा, इमाम हुसैन की शान क्या होगी, इमाम हुसैन का दर्जा क्या होगा, इमाम हुसैन का मर्तबा क्या होगा। इसीलिए मैं ये सारा जो आज मौजू बनाया हूँ ना शहादत के ताल्लुक़ से, ये बताने के लिए कि आपको समझ में आए शहीद का मर्तबा क्या होता है। जब शहीद का मर्तबा ये होता है, सैयदुश्शुहदा का मर्तबा क्या होता है, फिर शहीदों के सरदार का क्या मर्तबा होता है। यहाँ तक अल्लाह के नबी ने रोक के ये नहीं कहा कि जो गर्दन कटाए बस वही शहीद हैं, बल्कि आगे चलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को एक तोहफ़ा भी दिया। फरमाया आगे कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनको मौका नहीं मिलेगा गर्दन कटाने का, लेकिन कुछ हादिसात होंगे उनके साथ, उन हादिसात को भी अल्लाह के नबी ने शहीद के मर्तबे में शामिल फरमाया। अब वो कौन लोग हैं, ये आखिरी हदीस सुनिए, बयान ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो अल्लाह की राह में गर्दन कटाता है उनको छोड़कर 7 और लोग हैं जिनको अल्लाह शहीद का मर्तबा अता फरमाएगा। अब अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं पहला जो पेट के दर्द से इंतकाल हो जाता है अल्लाह उसको शहीद का मर्तबा अता फरमाता है। फिर नंबर 2 हुजूर इरशाद फरमा दें जो पानी में डूब के मर जाता है अल्लाह उसको शहीद का मर्तबा अता फरमाता है। नंबर 3 हुजूर इरशाद फरमाते हैं जो फसली के हड्डी में कोई फोड़ा हो जाए और उस फोड़े की वजह से वो इंतकाल हो जाए अल्लाह उसको शहीद का मर्तबा अता फरमाता है। फिर नंबर 4 फरमाते हैं जो ताऊन की बीमारी से मर जाता है, यानी फैलने वाली वबा, जिस तरह कोरोना फैला ना, तो फैलने वाली वबा जिसकी वजह से इंतकाल हो जाते हैं अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको शहीद का मर्तबा दिया जाता है। फिर फरमाते हैं जो जल कर फौत हो जाए, यहाँ ख़ुदकुशी करने वालों की बात नहीं है, कोई हादसा हुआ पानी में डूब के इंतकाल हुआ, कोई हादिसा हुआ जल गया उसकी बात कर रहे हैं, ख़ुदकुशी करने वालों की बात नहीं। ख़ुदकुशी करने वालों को बड़ा अजाब है। तो हुजूर इरशाद फरमाते नंबर 5 जल कर जो इंतकाल हो गया अल्लाह उसको शहीद का मर्तबा अता फरमाता है। नंबर 6 अगर कोई बंदा खड़ा है दीवार के साए में, वो दीवार गिरी और ये इंतकाल हो गया, घर का छत गिरा
इंतकाल हो गया, नबी इरशाद फरमाते हैं उसको शहीद का मर्तबा दिया जाता है। और नंबर 7 फरमाया वो माँ जो बेटे को जन्म देते वक्त इंतकाल हो जाती है तकलीफ़ से, अल्लाह उस औरत को भी शहीद का मर्तबा अता फरमाता है। ये वो 7 लोग हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इन 7 लोगों को शहादत का मर्तबा दिया जाता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को मुहर्रमुल हराम के अदब की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शहीदों की कद्र करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें हमेशा इस महीने का अदब और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत के किरदार अखलाक सीरत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।